चलो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा में ना स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चंस है वो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस है। तो पहले हम वो प्रैक्टिस करते हैं कि बिना डिफरेंशिएट किए कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। हालांकि एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी हमें सीखना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर इस टर्म को ध्यान से देखेंगे। इस टर्म में आपको क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाता है तो वो नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो 2x माइनस वन का जो होल स्क्वायर वाला नंबर है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। तो मैं पहले यहां से शुरुआत करूंगा। क्या ये समझ में है मैंने क्या लिखा और कैसे लिखा? ओके। अब मुझे क्या करना है, इस टर्म को एफ ऑफ एक्स बनाना है। तो इस टर्म को एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए क्या चीज मिसिंग है, वो है प्लस 3। तो मैं क्या करूंगा, प्लस 3 कर दूंगा दोनों तरफ, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ। तो यहाँ 0 प्लस 3 करने पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, प्लस 3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई, एफ ऑफ एक्स के। तो अब मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगी, -3। अब इस चीज को समझो, जो फंक्शन की वैल्यू है वो -3 के बराबर हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी। समझ में आया ये चीज? सॉरी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 के बराबर हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी। क्या ये क्लियर हो गया, बड़ी होगी। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की क्या हो सकती है, 3, और बाकी सब उससे बड़ी है। तो अगर इसका पूछ रहा है मिनिमा क्या है, मिनिमम क्या है इसकी वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की है 3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो कुछ भी हो सकती है, डिफाइंड नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब देखो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करता हूं मैं, थर्ड वाला। यहां पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर से वही चीज मैंने बताया, किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसे फंक्शन बनाना है, तो यहां होल स्क्वायर के सामने में क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो अगर मुझे यहां माइनस चाहिए तो कैसे लाऊं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूल क्या होता है इनइक्वालिटी का, कि इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, घूम जाता है वो, ठीक है। तो ये आ गया। अभी भी ये टर्म तो बन गई लेकिन +10 बच गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ +10 करना पड़ेगा। +10 करने से ये क्या बन जाएगा, 10, और यहां पर आ जाएगा -x माइनस वन का होल स्क्वायर +10, ऐसा बन जाएगा। अब ये पूरा टर्म क्या बन गया, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 10 से क्या है, छोटी है या 10 के बराबर है। तो यहां पर हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन की तो वो क्या होगी, 10, और मिनिमम क्या हो जाएगा इसका, नॉट डिफाइंड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये हो गया हमारे पास 10, और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने बताए, इसको जल्दी से नोट करो और ये दो एक बार ट्राई करो। ये कर लिया सबने, कुछ किसी को प्रॉब्लम इसमें?
हाँ, क्या ले, क्या ले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब क्या ले। अब ये तो होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर में हमेशा हम ग्रेटर देन लेते हैं, लेकिन इसके साथ क्या करें, तो इसे आपको बनाना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर ये इरेज कर दूं क्या, ये सबने नोट कर लिया या नहीं किया तो मैं सेव कर दूंगा, बाद में कर लेना। ठीक है, नहीं अभी वैसा नहीं, अभी हम कैसे बना रहे हैं, एक बार मैं यहां सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले ये वाला जो टर्म है 9x² प्लस 12x+2, इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 3x का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया मेरे पास a², समझ गए, प्लस यहां पर आना चाहिए 2ab, तो 2 a की जगह पे क्या आ गया 3x, तो बताओ b की जगह पे क्या आएगा, टर्म को देख के बताओ। 12 आना चाहिए, 2a हो गया तो b की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तभी तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 12। आया कि नहीं समझ में, तो प्लस अब मुझे क्या चाहिए यहां पर b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो हो गया, ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन मेरे पास फाइनली +2 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है +4, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा -2 लगाना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज, जिससे ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 3x+2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आखिरी में क्या बच जाएगा -2। जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा। ठीक है, ओके, अब ये हो गया आपका फंक्शन f(x). अब आपको क्या करना है, आपको f(x) ये वाले टर्म को देखना है कि ये वाला जो टर्म है ये कंप्लीटली क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर लिखोगे 3x+2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ये चीज। अब आपको यहां पर क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दो, -2 कर दो, तो यहां पर भी हमने कर दिया -2 और यहां पर भी हमने कर दिया -2। ठीक है, जिससे ये जो पूरा टर्म है ये आपका क्या बन गया, f(x). तो f(x) की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 से बड़ी या -2 के बराबर, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा या मैक्सिमा, किसका, नहीं, क्योंकि हम -2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं तब वो साइन चेंज होता। हाँ, क्या मिलेगा यहाँ पर, मिनिमा। फंक्शन की f(x) की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, -2, और मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन की क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। समझ में आया ये चीज, ओके। अब बात करें इस वाले क्वेश्चन की, फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो यहां पर क्यूब लिखा हुआ है, तो किसी भी टर्म का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये वाली टर्म जो है -∞ भी जा सकती है, +∞ भी जा सकती है, तो ना ही इसका मैक्सिमा डिफाइंड होगा, ना ही इसका मिनिमा डिफाइंड होगा। समझ में आया ये चीज, ये विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मैंने समझाया है, जो किसी काम का नहीं है, ऐसा कभी भी पूछा नहीं जाता, खाली आपका एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कैसे हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं। अब यूजिंग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो चीजें समझते हैं एक बार। तो यूजिंग डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा निकालने के दो तरीके, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अभी यहां समझाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे ये आपका फंक्शन है f(x), ठीक है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए पहले उसको डिफरेंशिएट करोगे, f'(x) निकालोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो जल्दी, 2 इंटू 2x-1, ये जो पावर सामने आ जाएगी 3 का, तो हाँ, इंटू क्या आ जाएगा 2, अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2, तो f'(x) की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 4 इंटू 2x-1, ये f'(x) आ जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको। अब क्या करना है, जो भी आपका f'(x) है आप उसको क्या करो, इक्वल्स टू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x-1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद ये 4 इधर जाके 0 हो गया, तो 2x-1 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्या यहां तक समझ में आया सभी को। अब आप क्या करो, जो वो नंबर लाइन वाला काम हम करते थे ना, -∞ +∞, जो अभी मैं बता रहा था, f'(x) को इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब बताओ इधर पे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसे चेक करते,
नंबर पुट करके डालते, कौन सा नंबर पुट करोगे? कोई भी नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे जीरो डालता हूं तो जीरो और ये -1 मतलब क्या हो जाएगा? -1। -1 इंटू +4 मतलब क्या हो गया? -4। -4 मतलब ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब गिर रहा है फंक्शन। समझ गए ना ये चीज? फिर उसके बाद 1/2 से बड़ा नंबर चुनेंगे। 1 अगर डालूंगा तो ये 1 इंटू 2 2 2 - 1 मतलब क्या हो गया? 1। 1 इंटू 4 मतलब 4। 4 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर? इंक्रीजिंग। मतलब इस पॉइंट के बाद, यहां तक फंक्शन गिर रहा था, इस पॉइंट के बाद फंक्शन उठने लग गया। क्या ये समझ में आया? तो जो साइन का चेंज है वो माइनस से कहां पर हो रहा है? प्लस। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। समझ में आई ये चीज? तो पहले ये नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हुआ, तो कहां से पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ? कहां से चेंज हुआ? 1/2 से। तो 1/2 पे आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है वो पता करने के लिए आप x की जगह पे यहां पर क्या डाल दोगे? 1/2 डाल दोगे। जैसे ही आप x की जगह पे 1/2 डालोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 -1 का होल स्क्वायर +3। ऐसे ही होगा। ये 2 कट के क्या हो जाएगा? 1। 1 - 1 क्या हो गया? 0। मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसे x की वैल्यू को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, जहां पर आपको मिनिमम मिल रहा है, और जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसे कहेंगे मिनिमम वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? और मिनिमम कब मिलता है? नेगेटिव से पॉजिटिव के चेंज में। अगर उल्टा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमा मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो ये हमको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन को हटा देता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बिना डिफरेंशिएट किए आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम बाद में करेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बनाते हैं। सारे क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा हेडिंग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी। तो आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। इफ एनी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। आपको उनकी वैल्यूज भी निकालनी है और वो पॉइंट्स भी निकालने हैं। ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, तो स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 आप क्या निकालोगे? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स यहां पर कितना आ जाएगा? 2x। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करोगे? इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0, जिससे x की वैल्यू क्या आएगी? 0/2, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, माइनस इंफिनिटी, ये क्या हो गया? प्लस इंफिनिटी। जो भी वैल्यू आई उसको नंबर लाइन में ऐसा ड्रॉ कर देना। ये क्लियर? थर्ड स्टेप। अब साइन चेक करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव। साइन किस में डाल के चेक करना है? एफ डैश ऑफ एक्स में। तो एक नेगेटिव नंबर चुनो यहां से, -1। -1 रखने पे क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब क्या हो गया? डिक्रीजिंग। इसके बाद वाला एक नंबर चूज कर लो, 1। 1 डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे जो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, वो कौन सा साइन चेंज हो रहा है? माइनस से लेके प्लस वाला। क्लियर? इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। कल कॉलेज है यार मेरा, क्या काम है? क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स पे आपको क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर? ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम
वैल्यू। तो यहां पर आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, 0, पुट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी, 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये ओवरऑल प्रोसेस हमको फॉलो करना है। तो यहां पर मैंने 2 स्टेप बताया, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, माइनस से प्लस में अगर चेंज है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा। और अगर प्लस से माइनस में चेंज है तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यही प्रोसेस फॉलो करो। क्वेश्चन नंबर 2। ये हटा दो, क्या हो गया तो सबका? ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 1, पहले आप जी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो वो डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² माइनस 3। यहां तक सबने कर लिया होगा। फिर जी डैश ऑफ एक्स को फैक्टराइज करो, तो उसके लिए 3 निकलेगा कॉमन, क्या बचेगा, x² माइनस 1। जिसके बाद आप इसे लिखोगे x² माइनस 1 का स्क्वायर, जिससे कि g डैश ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चेक करो, यहां तक क्लियर सबको? आ गया समझ में? हाँ हाँ। फिर g डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या करना है, 0। तो यहां पर 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो, जिससे आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक -1 एक +1। तो यहां तक का प्रोसेस वैसा ही है जो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। ये क्लियर सबको? फिर इसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है, और लेफ्ट मोस्ट पे -इंफिनिटी, राइट मोस्ट पे +इंफिनिटी। ठीक है, फिर ये दोनों वैल्यू जिनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज, उन्हें नंबर लाइन पे इस तरीके से लोकेट कर देना। यहां तक हो गया सबको? अब उसके बाद वही प्लस माइनस का साइन चेक करना है। हाँ, तो बताओ सबसे फर्स्ट इंटरवल में -इंफिनिटी से -1 में अगर हम एक नंबर चूज करें, कौन सा चूज कर सकते हैं, -2। -2 डालने पे ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये भी क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्या ये सबको समझ में आया? पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब -1 से +1 के बीच का एक नंबर 0 है। 0 डालूंगा तो 0 + 1 मतलब 1, 0 - 1 मतलब -1, माइनस इंटू प्लस मतलब क्या आ गया, माइनस। माइनस आया मतलब फंक्शन यहां पर क्या हो गया, डिक्रीजिंग। और फिर उसके बाद 1 से बड़ा नंबर चूज करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे 5 लेता हूं तो दोनों टर्म पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर 2 बार साइन चेंज हो रहा है। एक बार प्लस से क्या हो रहा है, माइनस। तो जब प्लस से माइनस होता है जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब ये लोकल मैक्सिमा क्यों वर्ड हमने यूज किया, अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा।
क्योंकि ये आसपास के लिए मैक्सिमम है, ये आसपास के लिए मैक्सिमम है, लेकिन ये सब में मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। समझ में आई ये चीज? तो अगर आप ध्यान दोगे आखिरी में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो एक्चुअल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन लोकली उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये वाली आ रही है। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है। तो अब ये हम समझ चुके। अब ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, लेकिन लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये कैसे निकलेगी? तो उसके लिए हाँ, जो हमारा फंक्शन है g ऑफ एक्स, यहां g ऑफ एक्स है, g ऑफ एक्स में x की जगह पे पुट कर देना -1, पुट x इज इक्वल्स टू -1। तो g ऑफ -1 क्या हो जाएगा? ये -1 का क्यूब -3 इंटू -1। तो क्या आएगा? -1 का क्यूब -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3, मतलब क्या आ जाएगा? 2। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 2। ये क्लियर हो गया सबको? स्टिल हमने अभी एक ही साइन चेंज को ऑब्जर्व किया, अभी दूसरा साइन चेंज भी देखना है। इसके बाद दूसरा साइन चेंज हमारे पास कौन से पॉइंट पे आ रहा है? +1 पे। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू +1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। अब इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। लोकल मिनिमम वैल्यू वो निकालने के लिए जो भी आपका फंक्शन है g ऑफ x वाला, उसमें x की जगह पे आप पुट कर दोगे 1। तो g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब -3 इंटू 1, तो जाएगा 1 -3, तो आंसर आएगा -2। क्या ये क्लियर सबको? अब एक अंदाजा लगाते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा। हालांकि वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज्यादा अच्छा है। देखो, जैसे यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये फंक्शन यहां से यहां तक क्या है, इंक्रीज हो रहा था। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, डिक्रीज होना चालू हुआ। फिर इसके बाद फिर ये क्या हो गया, इंक्रीज होना चालू हुआ। और आगे कब तक इंक्रीज हो रहा है? इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? और कहां से इंक्रीज हो रहा था ये? -इंफिनिटी से। तो एक ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर ये चीज? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उसका इंपॉर्टेंस है। जो हम -इंफिनिटी से +इंफिनिटी लेते हैं, उसकी जगह 0 से π/2 लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 सबने अप्लाई किया, h' ऑफ x निकाला। तो h' ऑफ x, इसकी वैल्यू, साइन का डेरिवेटिव क्या आया? cos x। cos का डेरिवेटिव क्या आया? -sin x। क्या यहां तक सबको हो गया? सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला? h' ऑफ x को क्या करना है? जो भी डेरिवेटिव है उसको इक्वल्स टू 0। तो यहां पर cos x -sin x इज इक्वल्स टू क्या कर लिया सबने? 0। तो cos x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? sin x। क्या यहां तक क्लियर? फिर ये cos को इधर भेज दो अपॉन में इसके। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर? sin x अपॉन cos x। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? tan x। अब देखो, जो अभी पूछ रहा था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो 1 जो है tan x में कई एंगल्स पे आता है, लेकिन हम सिर्फ वही एंगल लेंगे जो इनके बीच में आ रहा हो, जो क्या है? π/4। तो यहाँ x की एक ही वैल्यू ली जाएगी, π/4। अगर ये मान लो 0 से 2π लिखा होता, तो x की दो वैल्यू आती, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, एक थर्ड क्वाड्रेंट वाली। क्या ये क्लियर हो गया?
ठीक है, तो हमें फिलहाल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर लेफ्ट साइड पे क्या आ गया 0, राइट साइड पे क्या आ गया π/2 और बीच में क्या आ गया यहां पर π/4। क्या ये क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, ये करने के बाद क्या करते हैं हम, इनकी बीच की वैल्यू को चूज करने के बाद किस में रखते हैं, एच ऑफ एक्स नहीं, एच डैश ऑफ एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप बताता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कौन सा नंबर चूज कर रहे हो, π/6 डिग्री में ले लो, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री अगर मैं डालता हूं तो cos 30 कितना होता है, √3/2, और sin 30 कितना होता है 1/2। तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग। और जैसे ही इससे छोटी, इससे बड़ी वैल्यू लूंगा, 60 डिग्री लेता हूं, 60 डिग्री लूंगा तो cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2। तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव का चेंज। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्लियर? तो एट x इज इक्वल्स टू π/4 आपको मिल, या x इज इक्वल्स टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो तुम लोग बताओ। क्या रहे, स्टिल मुझे गलत लग रहा है। हाँ, एच ऑफ एक्स में ही पुट करना है, पिछले बार भी हमने इसी में पुट किया था ना। हाँ, तो यहां पर क्या आ जाएगा sin π/4 प्लस कॉस π/4। तो sin π/4 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2। तो क्या आ जाएगा 2/√2। तो ये √2 इंटू √2 करके नीचे का √2, ये दोनों कट, तो आंसर क्या आएगा √। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही फंक्शन में ही पुट किया था ना। हाँ ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। अब देखो, अगर तुम लोग मेरी क्लासेस को प्रैक्टिकली अगर समझोगे, मैंने बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स देता हूं। पहले कुछ दिनों पहले मैंने प्रॉफिट फंक्शन के बारे में बताया था, पी ऑफ एक्स, जो कि रेवेन्यू फंक्शन और उससे रिलेटेड होता है। तो अगर मान लो मेरा प्रॉफिट फंक्शन ऐसा है, x² माइनस 3x प्लस 1, मान लो ये है ना। और अगर किसी पर्सन को अपनी कंपनी के प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब ये देखना है कि वो कितने प्रोडक्ट बनाए एक दिन में जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो वो कैसे डिसाइड करेगा, तो वो अप्लाई करेगा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। समझ में आई ये चीज? वो एक्स की वैल्यू निकालेगा और चेक करेगा कि कितने वैल्यू पे उसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। जैसे अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ रहा है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो इस तरह के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं उसमें आता है। ठीक है, और भी कई जगह पे ये यूज होता है। जैसे कई लोग जो ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, चार्ट्स का पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन चेक करते हैं, वो मैक्सिमा मिनिमा का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। हटा दो इसको मैं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, ये क्वेश्चन खुद से बना के दिखाओ मुझे। क्या हो गया? हाँ हाँ, मैं भी थोड़ा सा हाईलाइट देखा था। हम्म, शेख हसीना।
चेक करो ये सही आया क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या किया, 0। फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। ये कॉस इधर जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस टेन एक्स। माइनस इधर भेज दो, -1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देख लो एक बार, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर tan x की वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकेंड और फोर्थ, यहां पर tan नेगेटिव होता है। तो जो एंगल आएगा वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, और दोनों को लेना है क्योंकि 0 से 2 पाए। तो सबसे पहले कौन से एंगल्स होंगे, तो tan x इज इक्वल्स टू माइनस, ये 1 की जगह पे पहले मैं tan π/4 लिख देता हूं, क्लियर। अब अगर मुझे इस क्वाड्रेंट का चाहिए तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, tan पाई माइनस थीटा। तो यहां पर ये जो हमारे पास आ रहा है -tan π/4, उसे लिखूंगा tan पाई माइनस π/4। क्या ये समझ में आ गया, जो कि क्या बन जाएगा, tan 3 π/4 बनेगा। क्या ये क्लियर, जिससे आपको x की एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 π/4। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 π/4। और अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसमें क्या लिखूंगा, tan 2 पाई माइनस थीटा। तो ये वाला जो टर्म है tan x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan 2 पाई माइनस π/4। तो ये आ जाएगा tan 7 π/4। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेस में शायद करवाया है ना। तो ये x का जो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 π/4। क्या ये क्लियर सबको। अब ये जो दो वैल्यूज आएंगे इसे हम इस तरीके से नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, 0 से 2 पाई की नंबर लाइन है, और बीच में आएगा 3 π/4 एंड ये आ जाएगा 7 π/4। सो बेटर है कि मैं एंगल्स को डिग्री में मेंशन करूं ताकि वैल्यू पुट करते समय दिक्कत न जाए। तो 0 डिग्री ये कितना होता है, π/4 45, 45 इंटू 3 135 डिग्री, ठीक है। और ये कितना होगा, 135 का डबल 270 प्लस 45 315 डिग्री आता है शायद, 315 डिग्री ही आना चाहिए आई थिंक। 5/4 होता है 45, 45 इंटू 7 उतना ही आ रहा है ना, 315 डिग्री। ओके, और ये तो 360 डिग्री होता है, ये तो सबको पता ही है। अब एक एक करके नंबर्स चूज करते, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और किस में रखना है ये वैल्यूज को, एफ डैश ऑफ एक्स में रखना है साइन चेक करने के लिए। तो कौन सा नंबर ले रहे हो उसके बीच का, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0। साइन 90 क्या होता है, 1। 1 मतलब क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसमें क्या हो गया, इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद 135 से 180, 180 डालेंगे तो साइन 180 क्या होता है, 0। कॉस 180 क्या होता है, -1। -1 मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, तो क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद इससे बड़ा नंबर ले लो, तो यहां पर ऐसे ऑल्टरनेट ही चलता है, ठीक है। लेकिन नंबर पुट करके चेक करके देखना है तो देख सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेट चलता है मतलब ऑब्वियसली ये क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको, इस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। x इज इक्वल्स टू 3 π/4 आपका है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहां पर साइन जो है प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 7 π/4, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि यहां पर साइन माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। क्या ये क्लियर सबको। अब अगर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, x की ये जो वैल्यू है इसे f ऑफ x में पुट करोगे, ठीक है।
तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप x की इस वैल्यू को f ऑफ x में रखोगे। क्या ये क्लियर? आगे इसको सॉल्व करके निकाल लोगे क्या? ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। उसके बाद इसको हटा दूं मैं, हो गया तो सबका। ये एक स्टेप मैं यहां पर छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। वैल्यू निकालने के लिए आप x को यहां पर रख के कैलकुलेट करना, और अगर प्रॉब्लम जाएगी तो मुझे बताना, क्योंकि 11th के ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। हाँ, इसके बाद ये दो क्वेश्चंस मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, 5 एंड 6। स्टेप्स सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9। फिर उसके बाद इसे फैक्टराइज करना है, जिसके लिए पहले क्या कॉमन निकलेगा, 3, और यहां पर बच जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3। और फिर थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने ऑलरेडी फैक्टराइज किया था। किसमें किया था? x-1 और x-3 में। पिछला जो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिया था सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया। देन नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करना। तो जब हम इसे इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x-1 इंटू x-3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक +1 और दूसरी +3। फिर उसके बाद सेम वही नंबर लाइन ड्रॉ करो, -∞ टू +∞। ये आ गया 1 और ये आ गया 3। अब बताओ फर्स्ट इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? क्योंकि अगर आप 0 चूज करते तो ये -1, ये -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इसके बीच का नंबर चूज करोगे 2, 2 पुट करने पे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और 3 से बड़ा नंबर चूज करते हो तो फॉर एग्जांपल 4, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो यहां पर जो आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 1, ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा वाला या मिनिमा वाला? मैक्सिमा, बिकॉज प्लस से माइनस में साइन चेंज होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। तो x इज इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और सिमिलर वे में ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 3, ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा। सो x इज इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां तक क्लियर सबको? अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन की, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? यस, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, सिंपली 1। क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉल्व करो जल्दी, बताओ क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 9 10, 10 + 15 25। 25 में से -6 कर दो। किसमें, एफ डैश ऑफ एक्स में? नहीं, 19 आएगा। हाँ, अब यहां पर कुछ बच्चों को डाउट है, पीहू और खुशबू। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? एफ डैश ऑफ एक्स में क्यों नहीं डालेंगे, सुनो अब ध्यान से। क्या होता है, जब हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो वो देता है उसका स्लोप। समझ में आई ये चीज? तो अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 1 डालोगे तो स्लोप आएगा 0, क्योंकि हमने वहीं से तो एक्स की वैल्यू निकाली है। वो तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो बताता है। अब इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमा आ रहा है उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है वो पता चलता है एफ ऑफ एक्स से। समझ में आ गया ये चीज? तो इसलिए एक्स की जगह पे हम 1 डालेंगे एफ ऑफ एक्स पे। ओके,
सिमिलर वे में x इज इक्वल्स टू 3 जब आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, क्या ये क्लियर सभी को? हाँ, नहीं, सुनो, पहली चीज तो एफ डैश ऑफ एक्स का यूज क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव डिटरमाइन करना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिटरमाइन करना। तो हम कभी भी वैल्यू जो निकालते हैं, ये जो वैल्यूज हम निकालते हैं, ये वैल्यू हमेशा एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो करके निकालते हैं। अब वो माइनस आएगा या प्लस आएगा वो चेक करने के लिए वो इंटरवल में हम जो नंबर चूज करते हैं उसको इसमें डाल के सिर्फ नंबर चेक करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में है? लेकिन जब मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये पूछा जाता है, तो जैसे हमें पता चल गया x इक्वल टू 1 पे हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, तो वैल्यू क्या है वो डिटरमाइन करने के लिए हम f ऑफ x में रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बताओ? f ऑफ 3, x की जगह पे 3 पुट किया, क्या आया? -33। 3 3 9 3 27 प्लस 27 -3 3 9 6 9 54 प्लस 9 3 27, तो ये तो पूरा कट जाएगा और 15 आएगा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सॉरी, मिनिमम वैल्यू आएगा 15। ठीक है, हाँ, इसी में तो ये 27 होगा, 3 का क्यूब 27, ये -54, ये +27, इस तरीके से। ठीक है, ये क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लोगे क्या? एक चीज ध्यान देना, x ग्रेटर देन 0 लेना है, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। ठीक है, हाँ, 0 से इंफिनिटी लेना है। तो अगर मान लो क्रिटिकल पॉइंट में आपको x की वैल्यू -2 आती है तो उसे नहीं लेना है। क्लियर ये चीज? तो ये ट्राई करना, अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को।